हेलो प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट के अंतर्गत। बिल्कुल हम बात करने वाले हैं। वैसे कॉलेज की जो क्लासेज है वो भी शुरू होगी, इससे पहले आपके लिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अभी आप अगर एडमिशन लिए हैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में, देन आपके विभिन्न योजनाएँ जैसे मुख्यमंत्री शिक्षा योजना है, काली भाई मेगा स्कूटी योजना है, देवनारायण या अकादमी इसको तो राइस दुकान दी, और बाकी आपके SJ के द्वारा SC ST OBC के लिए जो सक्षम उनके लिए भी अलग अलग छात्रवृत्ति हैं वो जारी है, यानी उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। बट हम उसमें से बात करने वाले हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको लेकर आपको पता होगा और इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे इन सभी के बारे में आपको पता होगा। यहाँ पर जैसे हम बात करें तो जैसे कि आपको पता होगा, अंबेडकर DBT योजना, अब ये क्या है इसके बारे में आपको डिटेल से मैं बताने वाला हूँ कि ये योजना के पात्र वो हैं जो घर से बाहर रह के स्टडी कर रहे हैं। तो उन्हें, जैसे मान लीजिए कोई बाहर रह रहा है, पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहा है, कोई आ जान कर रहा है, तो उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा 5,000 से लेकर 7,000 पर महीने दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे अगर रुपए की बात करें तो रुपए हैं 5,000 से लेकर 7,000 के मध्य दिए जाएंगे, और ये होगा प्रति माह। क्या होगा? प्रति माह होगा। और टोटल कितने टाइम के लिए होगा? तो ये होगा प्रति माह की बात करें टोटल 10 माह तक। कितने? क्योंकि एक जो सत्र होता है वो 10 महीने तक का लगभग होता है, इस अकॉर्डिंग। अब बात करें जो संभागीय मुख्यालय से आवागमन करें, संभागीय मुख्यालय में यहाँ पे थोड़ा अच्छे समझा देता हूँ आपको। संभागीय मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय से प्लान कर रहे हैं या आना जाना कर रहे हैं, एक तो उनके लिए होगा। देन दूसरी बात करें जो जिला मुख्यालय से आवागमन कर रहे हैं तो उनके लिए ये 5,000 प्रति माह है वो स्कीम लागू होगी। अब ये बात करें ये स्कीम किन किन के लिए है, तो ये मैं आपको बता दूं। इनके जो लाभार्थी होंगे, यानी किन को लाभ मिलेगा, तो इनकी देखो एक सिंपली डिटेल से मैं बात करूं, जैसे कि आपको पता होगा ये उन सभी के लिए है जो SC के अंदर आ रहे हैं, ST के अंदर आ रहे हैं, OBC है या MBC है या फिर EWS है, ठीक है ना। तो उन सभी के लिए ये योजना लागू होगी। अब यहाँ पे कंडीशन ये है, आप ध्यान रखिएगा कि लास्ट यानी 12th जैसे आपने की है तो 12th में मिनिमम 75% होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 75% होने, तो वही इसके लिए एलिजिबल है। और इसके अलावा बात करें कि ये जो है वो फॉर्म आपको भरने होंगे SJE से। कहाँ से भरेंगे आप? SJE जो अपने SSO ID है वहाँ से ये फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके द्वारा क्या होता है, जैसे कोई देखिए घर से जैसे बाहर कोई अध्ययन कर रहा है तो उन्हें ये सुविधा के लिए होता है कि भाई वो इस तरह से अपने फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, स्टार करके रखिएगा कि ये फर्स्ट 5,000 जो स्टूडेंट है उनको ही इसका फ़ायदा मिलने वाला है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी पहले आओ पाले पाओ जैसी व्यवस्था है। और इसके लिए एक और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डेट बता दूं, ये फॉर्म आज से यानी 24 जुलाई से शुरू हुए हैं, जिसकी लास्ट डेट है 31 अगस्त। क्या है? 31 अगस्त तक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के तौर से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको वैसे बता दिया है कि जो घर से आवागमन कर रहे हैं या घर से दूर कॉलेज की या शिक्षा के क्षेत्र में आगे मतलब बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें ये जो स्कीम है वो दी जाएगी। इसके अंदर संभागीय मुख्यालय से संबंधित है, ठीक है ना, तो उन्हें तो 7,000 रुपये रहेंगे, और जो जिला मुख्यालय से संबंधित है उन्हें 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। टोटल 10 महीने तक दिए जाएंगे। अब इसकी बात करें, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट वगैरह अगर वो आपको बता दिया जाए तो सिंपली ध्यान रखिएगा इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट हैं वो आपको कैरी करना है। तो जैसे बात करें, आपको एक तो आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना, वो पूरी तरह से अपडेट होना चाहिए जन आधार में। किस में अपडेट होना चाहिए? जन आधार। किस में अपडेट होना? जन आधार में होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास मूल निवास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जिसको मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना, ये मतलब बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे बात करें आयु प्रमाण पत्र, आयु तो वैसे आपके 10th वाला हो जाएगा आयु के लिए, बट नेक्स्ट जैसे आपको बात करें तो आपके आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आय प्रमाण पत्र। ओके, आपके आय प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। एंड देन बात करें आपकी 12th की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। जो राशन कार्ड है वो उसमें जन आधार है वो उसका अपडेट होना चाहिए। इसके अलावा और जैसे डिटेल की बात करें और क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा, तो आपकी बैंक डायरी,
क्या चाहिए कि आपकी जो बैंक डायरी है वो अपडेट होनी चाहिए। इसके अलावा आपका पासपोर्ट फ़ोटो वो भी इसमें फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, ये उन्हें दिया जाएगा जो रेगुलर पढ़ रहे हैं 2023 और 24 में जो अध्ययनरत थे। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एडमिशन स्लिप होनी चाहिए उनके पास। क्या होनी चाहिए? एडमिशन स्लिप। ये एडमिशन स्लिप होनी चाहिए, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं उनको ही फायदा है। और टोटल 5 ईयर तक ये दिया जाएगा। 5 ईयर तक का मतलब है कि आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड एमए करते हैं पर स्नातक, यानी एमए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, तब तक ये फ़ायदा है वो दिया जाएगा। और इसके लिए एक सिंपल थिंग्स अगर मैं आपको बताऊं तो 75% पर विद्यार्थी के मतलब होना चाहिए, तो ही वह इसके लिए पात्र हैं। और देन एक चीज़ और कंडीशन के रूप में आपको बताएं कि वही विद्यार्थी ये फॉर्म भरे जिसकी मासिक आय 2.5 लाख से कम है। क्या है? 2.5 लाख से कम है। यानी आपको बता दें कि SC ST के लिए यहाँ पर रखा गया है 2.5 लाख से कम, 2.5 लाख से कम। EWS के रखा गया है कि 1 लाख से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1 लाख से कम होनी चाहिए। MBC इनके लिए भी कहा है कि 1.5 लाख से कम, 1.5 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कौन स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है? जो कॉलेज में पढ़ रहा है, जिसकी 75% है और उनका एडमिशन स्लिप इनको रखनी होगी। लेकिन SC ST में 2.5 लाख से कम है तो वो फॉर्म भर सकता है, नहीं आय प्रमाण पत्र बनाना होगा। OBC में है वो 1.5 लाख एंड EWS में 1 लाख से कम इनकम है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। तो मोस्ट ऑफ अपडेट मैंने इसमें बता दी है, ये अपने विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इससे आपको आपका इकोनॉमी सपोर्ट मिलेगा। देन इससे संबंधित अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो शेयर कीजिएगा। अदरवाइज ये मोस्ट ऑफ जो अपडेट है आपको बता दी है। आप SSO ID के जरिए आज से फॉर्म भर सकते हैं। तो अपने विद्यार्थी, यानी कहने का मतलब अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, ये अपडेट हो सकता है उनके काम आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।